हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे बेहतरीन होंगे। आज मेरी तीसरी क्लास है पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच है, हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। जहां तक अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, एकदम पॉइंट भी नहीं आता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्लास इसको ले लेंगे तो सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। और सबसे पहले मुझे जो है देखना है कि सारी हिंदी डेफिनेशन एकदम बेसिक से, और किताब की डेफिनेशन को नहीं पढ़ना है, जो सेंस के अनुसार है उसी को देखते हुए चलना है। देखते हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है। पार्ट ऑफ स्पीच की जो हिंदी होती है शब्द भेद होता है। क्या होता है? शब्द भेद, मतलब शब्दों के भेद। अगर मैं कहूं तो अंग्रेजी में किसी सेंटेंस में, अंग्रेजी जो भाषा होती है, किसी सेंटेंस में जो जितने वर्ड्स होते हैं उन सभी को अलग अलग क्लासेस में जब विभाजित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, किस सकते हैं अंग्रेजी भाषा में किसी सेंटेंस, अंग्रेजी भाषा में किसी सेंटेंस में जितने वर्ड्स होते हैं वर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। उनको अलग अलग विभाजित किया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। अंग्रेजी भाषा में किसी सेंटेंस में जितने वर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग क्लासेस में जब विभाजित किया जाता है तो क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्ट ऑफ स्पीच के भेद देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। चलिए 8 के हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, ठीक है, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, अब मुझे एक एक के बारे में पढ़ते हुए चलना है। सबसे पहले मुझे देखना है नाउन क्या होता है। नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो जो किताब की डेफिनेशन होती है, किताब की डेफिनेशन होती है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का जो बोध कराता है क्या कहलाता है? संज्ञा। लेकिन अगर हम कहें क्वालिटी, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी क्या है? किसी व्यक्ति, जैसे मैंने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या है? किसी व्यक्ति के गुण के बारे में, ईमानदारी के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या है? जब ये बताया जा रहा है तो ये हमारा नाउन है। क्या है? नाउन है, ये संज्ञा है। मतलब जब किसी व्यक्ति के गुण की करता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या है? किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण का जो बोध कराता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब मुझे इन सब के बारे में
संज्ञा के कितने पार्ट्स होते हैं नाउन के? नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं। इनके बारे में मुझे क्लियर करना है। सबसे पहले देखते हैं संज्ञा। ठीक है, नाउन। A noun is a person place or thing। ऐसे कर सकते हैं, a noun is the name of person, place और थिंग्स। ठीक है, ये क्या है? ए नाउन इज अ पर्सन प्लेस और थिंग। ये है हमारे जो है नाउन्स की डेफिनेशन। हिंदी में देखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण आदि का जो बोध कराता है, आदि का जो बोध कराता है, संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। आदि का जो बोध कराता है, संज्ञा। तो सबसे पहले देखेंगे जो इसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट्स होता है प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले क्या होता है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब यहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु, तो प्रॉपर नाउन में क्या कहना है? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, मतलब विशेष स्थान के बारे में जो कुछ भी बताता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का जो बोध कराता है, वो हमारा व्यक्तिवाचक। देख सकते हैं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता हूं। आदि का बोध कराता, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता हो, क्या कहलाता है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमारा है कॉमन नाउन, जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह नाम, अंग्रेजी भाषा में, विज्ञान भाषा में, वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार की व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप में जब दिया जाता है, जब वस्तुओं का समान रूप दिया जाता है, तो वो हमारा जातिवाचक क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, विज्ञान भाषा में वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है, क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। वह नाम लिख सकते हैं, इसको भी पहले हम इसको मिटा के कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मैंने क्या बताया? वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है। ठीक है, वह नाम जो एक प्रकार के व्यक्तियों या वर्गों को समान रूप से दिया जाता है, क्या कहलाता है? ये जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो थर्ड आता है, थर्ड स्टेप आता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, जिसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं?
भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अब किताब की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई भाव उत्पन्न, जैसे मान लेते हैं हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो उस कार्य में कोई भाव स्थापित हो रहा है, कोई जो है अवस्था है, उसमें कोई जो है भाव स्पष्ट हो रहा है, तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जिस शब्द या किसी व्यक्ति से गुण, कार्य या विधि अथवा अवस्था का बोध होता हो तो क्या कहलाता है, वो अवेस्टेड नाउन कहलाता है। लिख सकते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति के, जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध, अवस्था का बोध हो। जिस व्यक्ति से मतलब उनके गुण, उनके कार्य और उनकी अवस्थाओं का बोध होता है, वो सारे कंटेंट आपके, वो सारे स्टेप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आए। ठीक है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, कार्य अथवा उनकी अवस्था का जो बोध होता है, उससे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अगला है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्या है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैं कहूं विद्यार्थियों का समूह अगर कहीं इकट्ठा है, तो मैं कहूं ये कौन संज्ञा है, भेड़ियों का समूह, जानवरों का समूह, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये सब क्या है, ये सब हमारे भाववाचक, सॉरी समूहवाचक संज्ञा। कह सकते हैं समूहवाचक वह शब्द है जिसका इस्तेमाल वस्तुओं के समूह को परिभाषित करने के लिए अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, आदि का जो होने में जो व्यक्त होता है, आदि को जो व्यक्त होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आपका कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ठीक है, आइए इनके डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। कहने का मतलब क्या बताया मैंने, समूहवाचक वह शब्द है जिसका इस्तेमाल व्यक्तियों को, समूहवाचक शब्द वह शब्द है, वह शब्द है जिसका इस्तेमाल, वह शब्द है जिसका इस्तेमाल व्यक्तियों का, व्यक्तियों, ठीक है, के समूह को परिभाषित करने के लिए, किया जाता है। व्यक्तियों के समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे व्यक्ति, वस्तु, कोई भी कर सकते हैं, व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति, वस्तु आदि के समूहों को, आदि के समूहों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, समूहवाचक शब्द। अगला है लास्ट आपका मैटेरियल नाउन, जिसको हम बोलते हैं पदार्थवाचक। अगला है आपका मैटेरियल नाउन, जिसको हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। पदार्थवाचक मतलब जिस संज्ञा से, जिस नाउन से किसी तरल, ठोस, धातु, अधातु आदि पदार्थ को जो बोध होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है, लिख सकते हैं, जिस शब्द से धातु,
अधातु, तरल, ठोस आदि पदार्थों का बोध होता है। आदि पदार्थों का बोध होता है। जिस शब्द से धातु, अधातु, तरल, ठोस आदि पदार्थों का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा आयरन, लोहा, सिल्वर, चांदी, गोल्ड और सोना। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है, कल की जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो पहले तो देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन और पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन। ये सारी चीजें बहुत शॉर्ट स्टेप में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम आपको और बेहतर कंटेंट दे सकें। इसमें जो कुछ भी कमियां हैं उसको बताइए ताकि हम इसको और बेहतर कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।